इस्लामिक पीरियड के मोअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सामाईन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नमाज़ जनाज़ा किसने पढ़ाया या उनका नमाज़ जनाज़ा हुआ भी था या नहीं। इसीलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। 10 रमज़ान अल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। हज़रत खदीजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थीं। आपकी हज़रत खदीजा के साथ मोहब्बत का आलम ये था कि इनकी ज़िंदगी में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के बारे में फरमाते हैं कि इनसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर ज़ुल्म सतम की हद कर रखी थी। उन्होंने इस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरे लोगों ने मुझे उससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनके बतन से मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज किया, जबकि मेरी किसी दूसरी बीवी से मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। बाद में मदनी हयात मुबारका में एक और साहिबजादे सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए थे, जो कि मारिया कतबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थे। हज़रत खदीजा के साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन क्या आपके इल्म में है हज़रत खदीजा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी, क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्ज़ रोज़े से भी ना था, क्योंकि इस वक्त तक रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जनाजे में शिरकत की थी। इसी साल आपके महबूब चचा जनाब अबू तालिब की रहलत हुई। इन दो अजीम सदमों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमगीन कर दिया, इसलिए इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। हज़रत खदीजा की वफ़ात मदीना की हिजरत और नमाज फ़र्ज़ होने से पहले इसी साल हुई जब अबू तालिब की वफ़ात हुई, इसीलिए इस साल को आमुल हुज़्न का नाम मिला है। रवायात के मुताबिक इन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करदा घर मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि जिब्राइल ने एक दिन हाज़िर होकर हज़रत खदीजा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये खदीजा हैं, इनका साथ और खाना पीना हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें सलाम भेजा है और मैं भी इन्हें सलाम कहता हूँ। इसके बाद हज़रत जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन्हें बशारत दे दीजिए कि अल्लाह ने इनके लिए जन्नत में एक आलीशान और पुरसुकून मकान तामीर करवाया है, जिसमें कोई पत्थर का सतून नहीं। यही रिवायत इमाम मुस्लिम ने हसन बिन फ़ज़ील के हवाले से भी बयान की है। इस रवायत को इसी तरह इस्माइल बिन खालिद की रवायत से बुखारी ने भी बयान किया है। हज़रत खदीजा निकाह के 25 बरस तक ज़िंदा रहीं और 11 रमज़ान सन 1090 हिजरत के 3 साल कबल आपने इंतकाल किया। इस वक्त इनकी उम्र 64 साल 6 माह की थी। चनाचे नमाज जनाजा इस वक्त तक शुरू नहीं हुई थी, इसलिए इनका जिस्म मुबारक इसी तरह दफन कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी कब्र में उतरकर अपनी सबसे बड़ी गमगसार को दाई अजल के सुपुर्द किया। हज़रत खदीजा की कब्र हजून में जन्नतुल माला कब्रिस्तान में मौजूद है और उसके साकनान की सबसे मोहतरम व मुक़द्दस कब्र तस्वर की जाती है। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ बहुत सी औलादें हुईं। अबू हाला जो इनके पहले शौहर थे, इनसे इनके 2 लड़के पैदा हुए, जिनके नाम हाला और हिंद थे। दूसरे शौहर यानी अतीक से एक लड़की पैदा हुई थी, इसका नाम भी हिंद था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 औलादें पैदा हुईं। 2 साहिबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहिबजादियाँ जिनके नाम दर्ज हैं। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे। इन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबू कासिम थी। सबर सनी में मक्का में इंतकाल कर दे गए थे, इस वक्त पैरों पर चलने लगे थे। इनके बाद ज़ैनब बिनते मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी थीं। इनके बाद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बहुत कम उम्र पाई, चूँकि ज़माना नबूवत में पैदा हुए थे, इसलिए तैयब और ताहिर के लक़ब से मशहूर हुए। इनके बाद सैयदा रुकैया बिनते मोहम्मद, उनके बाद उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद और आखिर में सैयदाए कायनात मखदूमाए कायनात सैयदा फ़ातिमा तो ज़ोहरा पैदा हुईं। इनकी सब की पैदाइश में एक साल का फ़र्क था। हज़रत खदीजा अपनी औलाद को बहुत चाहती थीं, चूँकि आपकी माली तौर पर भी बहुत मुस्तहकम थीं, इसलिए अकबा की लोंडी सलमा को बच्चों की परवरिश पर मुकर्रर किया था। वो इनको खिलाती, दूध पिलाती थीं। अज़वाज मुत्तहरात में हज़रत खदीजा को ख़ास मकाम हासिल था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। वो जब निकाह में आई तो इनकी उम्र 40 बरस थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़िंदगी में दूसरी कोई शादी नहीं की थी। सामाईन, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए।